हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वाचिंग आईएसपी सिंप्लीफाइड। और लगभग 25 दिन बचे हैं हमें ईपीएफओ, एपीएफसी या फिर ईओ एग्ज़ाम के लिए। तो 25 दिन आपको अगर लग रहा होगा, अगर आपने अभी तक कुछ बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, तो भी आप अगर इसको वाइजली यूटिलाइज़ करते हो तो 25 दिन मोर देन सफिशिएंट है इस पेपर के लिए। थोड़ा सा मैं इम्प्रैक्टिकल साउंड कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, अगर आप इसमें डीप डाइव करोगे तो आप कुछ ना कुछ तो कर दोगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एग्ज़ाम में किस तरीके से कहाँ से क्या पोर्शन आता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। इस एग्ज़ाम के पूरे पेपर पैटर्न को ईओ, एओ या फिर एपीएफसी एग्ज़ाम के पूरे पेपर पैटर्न को मैं 3 भाग में मानता हूँ। फर्स्ट पार्ट जो है वो 30 से 40 क्वेश्चन या फिर 35 से 40 क्वेश्चन मान लीजिए, वो कैरी आउट करता है, जिसमें मैं एक सेगमेंटेशन रखा हूँ, जिसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड जनरल साइंस वाले पार्ट को रखा हूँ। ठीक है। उसके बाद सेकेंड पार्ट में इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटिंग एंड प्रिंसिपल, इस पार्ट को रखा हूँ, या फिर इसको एडिटिवली ऐड किया जाए वो मैं बताता हूँ आपको कैसे। या फिर एक काम करते हैं, फर्स्ट पार्ट ये हो गया जिसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस आ गया, इसको एक अलग सेगमेंटेशन में रख लीजिए। उसके बाद सेकेंड पार्ट में कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंग्लिश, क्वांट एंड स्टैटिस्टिक्स एंड करंट अफेयर वाले सेगमेंट को रखिए। करंट अफेयर का जो मोस्टली सेगमेंट होता है वो आपको लगभग यूपी पीसीएस लेवल का पूछा जाएगा। जैसे कोई एक स्कीम है, उस स्कीम के अंदर जाइए, उसकी सेकेंड लेयर से क्वेश्चन आता है। ठीक है। जैसे उदया योजना हो गया, या फिर उज्ज्वला योजना हो गया, जल जीवन मिशन हो गया, या फिर अटल पेंशन योजना हो गया। उससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ के उसके सेकंड सब ब्रांचेस से पूछा जाता है। तो अगर आप करंट अफेयर कर रहे हो तो थोड़ा एक्सटेंडेड करो। जैसे अगर मान लो स्पीडी की बुक पढ़ते हो आप, या फिर कोई भी वन लाइनर फॉलो करते हो, तो उसको एक दिन पॉज कर दो। ठीक है। जैसे आपको अभी किस तरीके की बुक फॉलो करनी चाहिए करंट अफेयर के लिए, तो घटना चक्र की एक आती है आई दृष्टि वाली, उस तरीके की बुक फॉलो करनी चाहिए। यूपीपीसीएस अगर आप दिए हो, यूपीपीसीएस में जिस तरीके की करंट अफेयर आती है उस तरीके का क्वेश्चन आपको फ्रेम किया जाता है इन ईपीएफओ। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं करंट अफेयर सेगमेंट की। अभी अगर आप करंट अफेयर में चाहते हो आई दृष्टि वाली बुक घटना चक्र की, तो वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, वहां से आप देख सकते हो, कंप्लीट प्लेलिस्ट है। अब एक चीज़ और समझते हैं हम लोग। ये हो गया सेगमेंट 1, इसको मैं क्लासिफिकेशन कैटेगराइजेशन 1 कर दिया हूँ, इसको मैं सेकेंड कर दिया हूँ। ठीक है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज का पेपर खत्म हुआ है अभी, आप तैयार हो या नहीं हो, 25 दिन मोर देन सफिशिएंट होगा आपके लिए अगर आप इसको इस तरीके से फॉलो करोगे तो सेगमेंटेशन 1 हो गया ये, जिसमें मैंने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस को रखा है एक पार्ट। सेगमेंटेशन 2 की बात कर लें, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इंग्लिश, क्वांट एंड करंट अफेयर्स वाले सेगमेंट को डाला है। सेगमेंटेशन 3 में इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इस तीनों पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। कौन कौन सा? इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज, जो कि ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, लगभग 1 घंटे 20 मिनट की वीडियो है, उसमें आपको टोटल टेस्ट मिल जाएगा। कहीं भी आप 16 घंटे की वीडियो देखोगे और मेरी 1.5 घंटे की वीडियो देखोगे, आपको इक्विवेलेंट नॉलेज मिलेगा फॉर वेरी मच फोकस्ड अबाउट एमसीक्यू, क्योंकि मेरा एग्जाम एमसीक्यू है, मुझे उस पर रिसर्च नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी वाले पोर्शन, देन अकाउंटिंग प्रिंसिपल वाला पोर्शन, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं स्टार वाइज बात करूं तो ये 5 स्टार है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, 12 से 15 क्वेश्चंस। सोशल सिक्योरिटी एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल से मिला दिया जाए तो आपको देखने को मिल जाएंगे 35 से 40 क्वेश्चन। देखिए, तीनों सेगमेंट को मैं अलग अलग किया हूँ, जहाँ हर जगह 35 से 40 क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। उसके बाद ये सारी पोर्शन तो ईओ, एओ एज वेल एज एपीएफसी में कॉमन है, लेकिन कॉमन क्या नहीं है एपीएफसी एग्जाम में, वो मैं देखता हूँ। आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट, इंश्योरेंस सेगमेंट, ऑडिटिंग, स्टैटिस्टिक्स, पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन वाला टॉपिक। तो पहले जो कॉमन पोर्शन होगा उसको हम लोग फिनिश करेंगे एपीएफसी, ईओ, एओ के लिए। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे जो कॉमन पोर्शन नहीं है उस पर। ठीक है, एकदम क्लियर हो गई चीज़ें। इस बात की फोकस करनी है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उठाना है। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा बंडल पढ़े जा रहे हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए मान लो, कंप्यूटर एप्लीकेशन आपको पढ़ना है, अगर आपके पास घटना चक्र की बुक है तो उसमें भी एक कंप्यूटर का पार्ट आता है साइंस एंड टेक वाले पोर्शन में। या फिर यूट्यूब की कोई सी भी वीडियो नॉर्मल, उसको उठाना है, एमसीक्यू सुन जाना है, काम हो जाएगा। आप क्वेश्चंस देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको खुद
एहसास हो जाएगा कि इसमें बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश जिस तरीके का पूछता है ना, अगर आप थोड़ी भी, अगर आपकी इंग्लिश बैकग्राउंड है या फिर इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं भी, अगर आप थोड़े बहुत पढ़ने की आदि रखे हो, आदत है आपको कहीं ना कहीं से हल्की फुल्की भी, तो आप इसको आराम से ओवरटेक कर लोगे। क्वेश्चन में ऑप्शंस ऐसे डिज़ाइन होते हैं कि आप इजीली एलिमिनेट कर लोगे। ठीक है, क्वांट में 6-7 पोर्शंस हैं, टॉपिक्स हैं, जिसको आप आराम से करके थोड़े से प्रैक्टिस करके आगे बढ़ सकते हो। मैं एक टॉपिक को आपको बताने वाला हूं अभी। उसके बाद देखिए, आईआर एंड लेबर लॉस तो मैंने करा दिया है, आप उसको एक बार देख लो। देखने के बाद प्रीवाईक्यू लगा लो या कहीं से भी किसी भी क्वेश्चन सोर्स को देख के लगा दो। अकाउंटिंग प्रिंसिपल मैं दे दूंगा, आई एम वर्किंग ऑन दैट, ये आपको मैं दे दूंगा। तो ये दोनों लगभग 25 क्वेश्चन आपको उठा लेगा। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक है, ये 25 दिन इस पे फोकस कीजिए। मेरा ये मानना है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में खास करके 1905 से लेकर 1947 तक की टॉपिक को बहुत अच्छे से करना है आपको। 1905 से 1947, देखिए क्वेश्चन का लेवल देखिए, मतलब बहुत ही प्लेन क्वेश्चंस। मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट में कौन थे, मॉडरेट्स में कौन थे, नो चेंजर्स कौन थे, 1905 में कहाँ हुआ था, फिर 1907 में जो स्प्लिट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, या फिर साबरमती दांडी यात्रा जो शुरू हुई थी वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी, एंड जैसे ही दांडी यात्रा खत्म हुई कौन सी लॉ को ब्रेक किया गया, उसके बाद सीडीएम की नींव को रखा गया, वो कब रखा गया, 1929 रावी नदी के किनारे क्या हुआ था, 1930, मतलब एग्जैक्ट, मतलब इसी लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। मतलब आपको ज़्यादा डीप घुसने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप घटना चक्र करके जा रहे हो मॉडर्न हिस्ट्री केस में, तो मेरी मानो आप अच्छा कर लोगे। इसमें भी आपको 1905 से लेके 1947 तक अच्छे से करनी है। उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक कंप्लीट वीडियो 7.5 घंटे की डाल रखा है, आपको 2 की स्पीड से सुन के भी आप उसको कर सकते हो। आपकी इच्छा, नहीं मन है कोई बात नहीं है, आप खुद से कर लो। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा थोड़ा सेगमेंटेशन करके। बेसिकली अगर हम लोग बात करें कंप्यूटर में, ठीक है, कंप्यूटर की बात करता हूँ मैं आपको, तो आप किस चीज़ पे फोकस करोगे? तो एक चीज़ समझिए, जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, आइडियोलॉजीज़ होती हैं, जैसे जीपीएस हो गया, लैन हो गया, सीडीएमए हो गया, ब्लूटूथ हो गया, हार्डवेयर हो गया, इनपुट डिवाइस वर्सेस आउटपुट डिवाइस क्या हो गया, ठीक है, रिसीवर हो गया, रिसीवर एंड हो गया, ट्रांसमीटर एंड हो गया, मॉड्यूलेशन क्या होता है, डीमॉड्यूलेशन क्या होता है, ठीक है। इस तरीके की चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को समझना है। हार्डवेयर को, सीडीएमए को, स्विच मोड पावर सप्लाई एसएमपीएस कहते हैं, यूएसबी कहते हैं, लैन होता है, वैन होता है, फिर एलएचसी होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, ठीक है, क्लाउड स्टोरेज ऑफ डाटा होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप काम कर रहे हो यहाँ पे आप काम कर, आपके पास मेमोरी है एक्स। अब आप कहोगे कि भाई मेरी मेमोरी फिल हो गई है, जो मेरी सिस्टम है, तो एक काम करते हैं, एक क्लाउड आपके लिए मैं बनाता हूँ, उस क्लाउड पे अपने स्टोरेज और डाटा को फिट कर दो। उसके बाद क्या करो, इसको आप डिस्कनेक्ट कर दो और एक पासवर्ड के थ्रू इसको सेव कर लो, ठीक है। जब भी ज़रूरत पड़े आपको लगे कि मुझे इस डाटा की ज़रूरत है, आप उस क्लाउड पे लॉगिन करके रीइंसर्ट कर लो उस डाटा को। तो ये जो क्लाउड सिस्टम हो गया, एक्सटर्नल सिस्टम हो गया, वो सिस्टम से बाहर, सिस्टम के बाहर है, तो वो आपकी जो स्पेसियस मेमोरीज है उसको तो फील नहीं कर रहा है, लेकिन वो डाटाज आपके लिए सेफ भी है, ठीक है। तो ये करना है, बेसिक चीज़ें, मैं एकदम बर्डन नहीं दूंगा। जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज को मैंने सिर्फ 1.5 घंटे में बताया, क्योंकि मुझे पता है कि सिर्फ एमसीक्यूज एंड फैक्ट्स देखना है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेफर करना है और 200-250 क्वेश्चन कहीं से भी लगा के चले जाना, एग्जाम में हो जाएगा काम। इतना लेमैन नहीं हो आप कि आप इसको टैकल नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटिंग, इसको तमीज़ से कर लीजिएगा, कम समय, मल्टीपल रिवीजन। अच्छा, इसकी नोट्स भी मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, हैंड रिटन नोट्स है, मैंने खुद बनाया है, तो आप उसको वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। सेकेंड चीज़ मैं बात करना चाहता हूँ गवर्नमेंट स्कीम्स की। देखिए एक चीज़ आप समझिए, स्कीम्स ना एक तरीके का हिंडन रिवर है या फिर गंगा रिवर है, तो आप इसमें डिप करो, लेकिन सबसे पहले अगर आपको किसी चीज़ पे फोकस करना है ना, तो गवर्नमेंट स्कीम बेस्ड ऑन पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे अटल पेंशन योजना हो गया, ठीक है, जैसे PMJJBY, स्टैंड अप स्कीम हो गया, ठीक है, RT, या फिर जो भी इससे रिलेटेड है आप कर लेना अच्छे से, ठीक है। उदय स्कीम हो गया, महिलाओं के लिए क्या स्कीम आता है वो, फिर डायरेक्ट बेनिफिट DBT जो होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू द फार्मर्स, उसके लिए कौन सा स्कीम आता है, उज्ज्वला योजना क्या है, ये सारी स्कीम्स को आप किसी भी करंट अफेयर की मैगजीन आती है ना साल भर की,
और मैं आपको अभी भी कह रहा हूं, घटना चक्र, आई दृष्टि, आज ऑलरेडी मैं इसको अपलोड कर रखा हूं। इसमें आपको स्कीम्स का 2 वीडियो मिलेगा। एक होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल स्कीम कहने का मतलब वो हुआ वैसे स्कीम्स जो फंड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, कंप्लीटली सेंटर के द्वारा। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात कर ले तो 60-40 का रेशियो होता है, या फिर जो भी रेशियो हो, 60 विल पेड बाय द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड 40 विल बी सबमिटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो उस तरीके का रहता है, तो वो भी स्कीम्स को आप देखिएगा। उसके बाद मैं इसमें देखिए, इसमें IR एंड लेबर लॉज में बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि इसकी मैंने 1.5 घंटे की वीडियो करा रखी है और टॉपिक सफाई से आप उसको देख लो। उसके बाद जैसे उसमें क्या कुछ एक्ट्स होते हैं जो EPFO से रिलेटेड हैं, जैसे ESI एक्ट 1948 इंश्योरेंस वाला, आधार एक्ट 2016, फैक्ट्री एक्ट 1948, माइंस एक्ट 1952, कुछ लॉज हैं, कंपनी एक्ट 2017, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, ये सब देख लीजिएगा। इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज को अगर स्किप करके जा रहे हो तो मुश्किल है सिलेक्शन होना। 15 क्वेश्चन आती है, 12 to 15 क्वेश्चन आएगी, उसको आप फोकस करोगे। अच्छा, टोटल 29 लेबर कोड्स थी, उसको गवर्नमेंट ने एक जगह कंसाइज करके 4 कर दिया है। अब आप पूछ सकते हो कि ये 4 पढ़ूँ या 29 या दोनों। मैं कहूँगा फोकस मोर ऑन दिस एंड लेस ऑन दिस। क्लियर है? 4 कोड की थ्योरी देखनी है, मिनिमम वेजेस के लिए, यूनियनिज्म के लिए, बहुत सारे जो एग्रीमेंट्स होते हैं उसके लिए। अकाउंटिंग वाले पोर्शन की बात कर ले तो बेसिकली आपको नॉमिनल एंड रियल वैल्यूज़ को समझना है, एक्सपेंडिचर को जानना है, टर्नओवर्स के बारे में समझना है, प्रॉफिट एंड लॉस को समझना है। इसी के साथ सोशल सिक्योरिटी को देख लेना है, उससे रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स एंड बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं वो देख लेना है। अगर हम लोग बात करें पॉलिटी की तो देखिए, बहुत सारे लेबर लॉज होते हैं ना, उसमें पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स को यूज़ किया जाता है, DPSP को यूज़ किया जाता है उनके राइट्स को प्रिवेंट करने के लिए, उनके राइट्स को बचाने के लिए, सेफ रखने के लिए। जैसे आर्टिकल 39, 42, 42A, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कैपिटल A है मतलब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से डाला गया है। अगर यही 42 स्मॉल a होता तो ये ऑलरेडी था, इसमें एग्जिस्टेड। तो आप चीज़ों को समझिए, क्या क्या पढ़ना है पॉलिटी में। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन जो अंडरपिनिंग्स होता है वो देख लीजिएगा, फिर आप 1935 जो भी अंडरपिनिंग्स में आता है वो देख लीजिएगा। 1935 एक्ट को जरूर देखिएगा, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज़, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजंस, कमेटी, कमीशन, अमेंडमेंट्स, ये सब बहुत ज़्यादा फोकस कीजिएगा। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की बात कर लूँ, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में सबसे पहले एक चीज़ समझिए कि ये EOAO में नहीं आएगा, APFC में आएगा। तो पॉल्यूशन पढ़ लीजिएगा, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के हेडक्वार्टर्स पढ़ लीजिएगा। इस तरीके से रखिएगा, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत कम कंटेंट कैरी करता है ये। क्लियर है? अच्छा, अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें तो एक तो 1905 से 1907, मैं लिख देता हूँ इसको। अगर हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करें, सबसे पहला फोकस आपका होना चाहिए 1905 से लेके 1947 तक। इसको करना कहाँ से है? देखिए, कम समय में करना है, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप कुछ ना कुछ इसके बारे में जानते हो। तो इसको कहाँ से फोकस करना? इसको घटना चक्र बुक से फोकस करना, ठीक है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप जाना 7 आवर अप्रॉक्स की वीडियो पड़ी है घटना चक्र की विथ एक्सप्लेनेशन, आप उसको देख सकते हो मेरे चैनल पे। मैं इसके लिंक में डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको वहाँ से ही फॉलो कर सकते हो, आराम से कर लेना। उसके बाद बुक्स, जर्नल्स पढ़ लेना मिसलेनियस टॉपिक्स में। क्विट इंडिया मूवमेंट सबको पता है, CDM पढ़ना ही है, NCM पढ़ना ही है, 1905 से 7 में ही आ जाएगा सारी चीज़ें। पीजेंट्स मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट, ये सब पढ़ लीजिएगा। वुमेन से रिलेटेड मूवमेंट्स जो होगा वो पढ़ लीजिएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रेड यूनियन, AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स की बात करें, करंट अफेयर्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। आई दृष्टि, घटना चक्र वाली जो बुक आती है उसकी पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है, उसमें स्पोर्ट्स मिसिंग है या जो भी टॉपिक मिसिंग है वो मैं डाल दूंगा 1-2 दिन के अंदर में। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये 10th अप्रैल तक का ही बुक है, आपको पढ़ के जाना। अगर मान लो जुलाई 2 को एग्ज़ाम है तो कम से कम 15 जून तक पढ़ के जाना है। तो जो 15 जून तक का टॉपिक होगा ना, उसको आप कहीं भी रैंडम
यूट्यूब से सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। लाखों लोग पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, तमीज़ से पढ़ाते हैं, ठीक है। इंग्लिश की बात करें तो एंटो साइनो, 10 क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिलेगा। मेरी मानिए, किसी भी यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए और 2-3 बार सुन लीजिए। बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल इंग्लिश आता है, ठीक है। एप्टी रीजनिंग ऑलरेडी टॉपिक बाय टॉपिक 5-10 टॉपिक कर लीजिएगा, वो मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। इतना कीजिए, फोकस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, टॉपिक को जल्दी से जल्दी ख़त्म कीजिए। करंट अफेयर मैंने क्या बताया, अवार्ड्स कर लीजिएगा, स्पोर्ट्स कर लीजिएगा, डिफेंस कर लीजिएगा, एंड इंटरनेशनल एंड नेशनल अपॉइंटमेंट्स कर लीजिएगा। आई दृष्टि की बुक कर लीजिएगा पूरी, वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। घटना चक्र, अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गया जनरल साइंस की बात करते हैं। अगर आपकी बैकग्राउंड है जनरल साइंस की, वेल एंड गुड, नहीं है तो आप घटना चक्र पकड़ लो। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या रखना, या तो फिजिक्स रख लो पहले, फिर केमिस्ट्री पढ़ लो, फिर बायो पढ़ लो। हालांकि आप कह नहीं सकते हो कहाँ से कंटेंट इसमें ज़्यादा आने वाला है, कहाँ से कम। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की घटना चक्र मैं ऑलरेडी करा रखा हूँ। मैं 100% ये दावा कर सकता हूँ कि अगर आप फिजिक्स मेरे चैनल से पढ़ोगे तो आपको कहीं भी डाउट नहीं आने वाली है, ठीक है। उसके बाद इस टॉपिक को कर लेना। टॉपिक करने का मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ, घटना चक्र करो प्लस PYQ देख लो, बस। इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ 2-3 बार कर लो। जैसे चीज़ें जहाँ फंसती है उसको रिविजिट करो। 25 दिन काफ़ी है, आप आराम से कर सकते हो, बस थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। थैंक यू। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंसर्न है, इसकी PDF चाहिए या किसी भी चीज़ की PDF चाहिए, आई दृष्टि घटना चक्र की PDF ऑलरेडी अपलोडेड है, टेलीग्राम चैनल नेम है ISP सिंप्लीफाइड, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और भी कोई हेल्प चाहिए तो मिल जाएगी। आप इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉज की भी नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। अकाउंटेंसी मैं 1-2 दिन में प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू।